इतना जाने का नाम तो पावर हाउस है आजकल, लेकिन जिंदगी पूरा अंधेरे में कट रहा है। उनका स्टेटस लगता है कि माहौल बदलने वाला। यू हैव करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इट मींस यू कैन डिफरेंशिएट इजीली, राइट? कम ऑन लिसन टू मी वन मोर टाइम। बिल्कुल रट्टा लगा लेते हैं। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे वो शिवाय शिवाय कह के याद तो ना होगा, लेकिन शंकर भगवान जरूर प्रकट हो जाएंगे। कितनी बार हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एक्स है, वो हमारी एक्स है कि नहीं? वो एक्स हमारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे और जब तक जिएंगे डॉट डॉट। तो चलिए गाइज, जैसा कि हमारा होमोफोन्स का सीरीज चल रहा है और इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि ये जो होमोफोन्स है, ये जो कंफ्यूजिंग पेयर्स है, ये वोकैबुलरी का इतना बड़ा जो पार्ट है, ये आपको मेमोराइज कैसे होगा, लंबे समय तक आपके माइंड में बना कैसे रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपको पता है बड़ा पाने के लिए बड़ा समय भी देना पड़ता है। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए, स्किल्ड बनने के लिए, स्किलफुल बनने के लिए, अगर आप चाहते हैं नॉलेजफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो समय तो देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 सेकंड में खोल दूंगा होमोफोन्स का राज। भैया 2 सेकंड में फोन नहीं खुल रहा है, होमोफोन्स कहां से खुलेगा? ठीक है, आ जाओ, मैं समझाता हूं आपको। मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा, जितने भी मैं लॉजिकल तरीके बताऊंगा, जितने भी मैं आपको ऑथेंटिक चीजें बताऊंगा, वो आपको नॉलेजफुल बनाएंगी। राइट? समय दीजिएगा, पेशेंस की परीक्षा आपके, पेशेंस बना के रखेंगे, अंग्रेजी आपके लिए हलवा हो जाएगी। ठीक है, यहां पे देखिए होमोफोन्स लिखा, इसके सामने झंडा भी लिखा। झंडा बनाने का मतलब ये है ना कि मैं जो आपको तरीके बताऊंगा उससे आप झंडा गाड़ देंगे। ठीक है, अब समझना। यहां देखिए होमोफोन्स लिखा, जैसा कि पार्ट 1 में आपको हमने होमोफोन्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी कि होमोफोन्स होता क्या है। एक थोड़ी सी झलक यहां पर भी मैं चाहूंगा कि होमोफोन्स कहते हैं ना, जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा काम भी होता है। ठीक है, यहां पे देखो लिखा है बच्चे, होमो। होमो का मतलब होता है सेम या सिमिलर, और फोन्स का मतलब होता है साउंड। तो कहते हैं जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा काम भी होता है। जैसे नाउन का मतलब संज्ञा होता है, तो उसको ग्रामर कहता है कि नाउन का मतलब नेम होता है, यानी किसी के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो होमोफोन्स का मतलब जो है उसके नाम में ही छिपा हुआ है। होमो का मतलब सेम और फोम्स का मतलब होता है साउंड, यानी कि सेम साउंड वाले वर्ड, सेम साउंड वाले शब्द। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया जाए, ये देखिए वीक और ये देखिए वीक। कभी कभी तो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो इस वाले वीक की जगह पे ये वाला वीक लिख देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कौन सा वीक लिखना। क्यों? क्योंकि उनको इनका मतलब नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि उनको जो है इसका फंक्शन नहीं पता होता है। हम इसके मतलब इसके मीनिंग, इसके सेंस के बारे में बात करेंगे और इसका फंक्शन, ताकि उनको सेंटेंस में इसका एक उचित स्थान रखना समझ में आ जाए। ठीक है, अब समझिएगा जरा उसको। ये लिखा गया है वीक, इसको हम वीक ही पढ़ेंगे। ये भी क्या पढ़ा जाएगा? वीक। तो मुझे आप बताओ, क्या ये प्रोनाउंसिएशन में, क्या ये साउंड करने में, क्या ये बोलने में समान नहीं है? बिल्कुल समान है, इसलिए इसको हम कहेंगे होमोफोन्स। लेकिन बच्चे होमोफोन्स की एक और शर्त है। अब इसके नाम के हिसाब से लिखा है होमोफोन्स सिमिलर साउंड वाला। ठीक है, जैसे आप नहीं जान रहे हैं कि इतना जाने का नाम तो पावर हाउस है आजकल, लेकिन जिंदगी पूरा अंधेरे में कट रहा है। उनका स्टेटस लगता है कि माहौल बदलने वाला है ना? राज करिए फलाना। एक बात मुझे बताइए, अपना खुद के टूटा चप्पल बदलने का औकात नहीं है, लेकिन स्टेटस लगता है माहौल बदलने वाला है। ठीक है, आप काम करिए, ज्ञान जुटाइए, क्योंकि जीवन में ज्ञान से बढ़कर के कुछ नहीं है, आपको वो हमेशा साथ देगा। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूं कि इसका नाम होमोफोन्स है। तो इससे हमें सिर्फ इतना पता चल पा रहा है कि ऐसे दो शब्द जिनका सिमिलर साउंड होता है, समान ध्वनि उत्पन्न होती है उनको पढ़ने पर। जैसे इसको हमने पढ़ा, इसको हमने पढ़ा। तो इसके साथ मैंने एक चीज आपको और ऐड करके बताया था कि दोनों शब्द पढ़ने में सेम होंगे, लेकिन उनका जो स्पेलिंग होगा वो, और उनका जो मीनिंग होगा वो दोनों डिफरेंट होगा। बच्चे, हमने आपको ये पीछे पढ़ाई की बातों का एक बार रिवीजन कर दिया, क्योंकि ये पार्ट 2 है। कुछ बच्चे अगर डायरेक्टली पार्ट 2 पर आ गए हैं तो वो यहां से पूरी तरह से वो समझ पाएंगे कि होमोफोन्स क्या होता है। तो होमोफोन्स सिमिलर साउंड वाले दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ा एक ही जैसा जाता है, लेकिन उनका स्पेलिंग और उनका मीनिंग जो है दोनों अलग अलग होता है। अगर इसके बच्चे स्पेलिंग और मीनिंग की हम बात करें तो इस वीक का मतलब जो होता है वो सप्ताह होता है, जिसको अपनी भाषा में हम हफ्ता भी कहते हैं। ना कहते एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया। यहां पर देखिए वीक, इस वीक का मतलब होता है कमजोर। कोई बिल्कुल जो है जिसमें जोर क्या हो गया हो, कम, वही क्या कहलाता है? कमजोर। तो ये हो गया इस वीक का मतलब कमजोर। ठीक है, अच्छा, हमारे पास तो ऐसे तमाम वर्ड्स हैं, ये तो बहुत लल्लू सा हमने लिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे होमोफोन्स हैं। कैसे आपको सब के सब लर्न होंगे? ठीक है, अभी यहां पे देखिए हमने जो पूरा इसका सीरीज सेट कर रखा है, मतलब जितना भी आपको पढ़ना है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा।
तो यहां देखिए ये जो होमोफोन्स है ना, इन सबको आप कैसे लर्न कर पाएंगे। इनके अलावा भी आपके पूरी बुक्स में 120 120 है, अगर उनका पेयर करेंगे 240 हो जाएगा। यानी कि क्लास 12th में इतना है, क्लास 11th में इतना है, आगे आप सीजीएल और सीएचएसएल वगैरह के लिए अगर फाइट करते हैं तो आपको हजारों हजारों आपको होमोफोन्स मिलेंगे। ये सब कैसे लर्न हो पाएंगे, मैं आज आपको बताने वाला हूं वो तरीका, वो कॉन्सेप्ट्स कैसे करेंगे आप। देखिए बच्चे, सबसे पहला तरीका यह है कि आप क्या करेंगे, जब आपके सामने दो वर्ड्स आएंगे, अब जैसे इसी में है देखो, अगर मैं पहला लेता हूं ये एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट लिखा गया, accept accept, right? If you have correct pronunciation, it means you can differentiate easily, right? Come on, listen to me one more time again. If you have correct pronunciation, you can differentiate easily, right? Okay, this is the accept and this is the accept. Okay, अब आपको याद कैसे होगा कि इस accept का मतलब स्वीकार करना होता है, इस एक्सेप्ट का मतलब सिवाय होता। देखो बच्चे, एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि आप जो सो उसका हिंदी लिख के चले आएंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसको बिल्कुल रट्टा लगा लेते हैं, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने सिवाय सिवाय, ओम नमः सिवाय, ओम नमः सिवाय, ऐसे वो सिवाय सिवाय कह के याद तो ना होगा, लेकिन शंकर भगवान जरूर प्रकट हो जाएंगे, कहेंगे हुक्म मेरे आका। समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझिए, इस एक्सेप्ट का मतलब अगर आप रट्टा लगा भी लेते हैं और उससे क्या करते हैं, रट्टा यहीं तक नहीं, वो सेंटेंस बनाने का भी रट्टा लगा लेते हैं कि इस वाले में मैं यही सेंटेंस लिखूंगा। कुछ बच्चे ऐसा ऑफलाइन में अगर टेस्ट वगैरह होता ना, हूबहू बिल्कुल वही सेम एग्जांपल उतारते हैं, सेम वही हिंदी लिखते हैं, वो अपना कुछ उसमें डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो क्योंकि क्रैमिंग करते रह जाते हैं, वो पैरट है, एक तोता के जैसे काम करते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। देखिए, इस एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, आप इसको पढ़ कैसे पाएंगे, तो तरीका नंबर एक कि आप किसी भी वर्ड को समझने का जो प्रयास करेंगे उसके रूट वर्ड से करेंगे। और रूट वर्ड कहां से समझ में आता है, रूट वर्ड मतलब वो बना किससे, किन किन दो छोटे छोटे वर्ड से वो मिलकर के बना है जो हमको उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि वो दिख रहा है आपको एक ही वर्ड, लेकिन वो मिल करके बना है कई वर्डों से, छोटे छोटे वर्डों से मिलकर बना होता है, जिसको हम रूट वर्ड्स कहते हैं। और रूट वर्ड आपको कहां दिखाई देता है, वो आपको प्रीफिक्स में दिखाई दे सकता है, वो आपको सफिक्स में दिखाई दे सकता है। ठीक है, जैसे मतलब किसी वर्ड के पहले कुछ लगा दिया जाए, जैसे असाधारण है ना, तो साधारण में वो अ लगा हुआ है, समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर हम अगर किसी वर्ड के पहले कुछ देख लेते हैं, हम किसी वर्ड के कुछ बाद देख लेते हैं, ठीक है, वो उन्हीं वर्डों से मिलकर के बना होता है और अपना फिर एक शब्द बनाता है, तब अपना एक मीनिंग कन्वे करता है। तो यहां पर देखिए जो एक्सेप्ट लिखा गया है, अगर आप इसको रूट वर्ड से याद कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी होमोफोन्स को रूट वर्ड से याद कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक्सेप्ट पढ़ा, तो आपको अगर पहले से पता हो कि सेप्ट का मतलब जो है वो टेकन है, और आपको मैं बता दूं कि जो ये सेप्ट है वह एक लैटिन वर्ड है, टेकन का मतलब ले लिया गया है, मतलब ग्रहण कर लिया गया है। तो आप मुझे बताओ, फिर आपको ये लर्न नहीं हो जाएगा कि एक्सेप्ट, यानी जहां पर एक्सेप्ट लिखा होगा उसका मतलब सेप्ट है उसमें, तो यह टेकन मतलब ये ले लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, ग्रहण कर लिया गया, मान लिया गया इसको। बात समझ पा रहे हैं, तो ये रूट वर्ड होते हैं। अगर आप इनके थ्रू याद करना चाहते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए लिखा है एक्सेप्ट, तो अभी आप कहेंगे कि इसमें भी सेप्ट लिया गया है, तो इसका भी टेकन हो जाना चाहिए। तो बच्चे, इसमें सेप्ट लिया गया है, इसका मतलब टेकन तो होगा ही, लेकिन यहां पर ये एक्स भी लिखा गया, और आपको तो पता होगा कि एक्स का क्या मतलब होता है। कितनी बार हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एक्स है, वो हमारी एक्स है कि नहीं। वो एक्स का मतलब भूतपूर्व होता है, मतलब जो पहले हमार थी ना, वो रितेश पाड़े ने कहा था फलाने से पहले हमार रहे, समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं वो दहलीज नहीं पार करना चाहता हूं, बाकी आप सब समझते रहिए। ठीक है, तो इस एक्स का मतलब भूतपूर्व, जिसे ना कहते हैं हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान हैं, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, तो उसका मतलब होता है एक्स। अब देखिए समझिए, अच्छा, इस एक्स का मतलब अगर आप भूतपूर्व लेंगे कि जो पहले हमारा था अब नहीं है, या फिर इस एक्स का एक और रूट वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं आउट। आउट हो गया, ये बाहर हो गया। बात समझिए, जैसे कि अगर मैं यहां पे आपको समझाना चाहूंगा, देखो समय तो लगेगा मेरे दोस्त, समय आप देना, पेशेंस बना के रखना, पूरा मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे आप कहते हैं यहाँ पे देखिए एक्सहेल, आपने देखा होगा दमा उमा के मरीज को एक्सहेल इनहेल करते हैं, इसे डब्बा में इसे दवाई ले रहते हैं, खूब खींचते हैं इसे, फिर इसे छोड़ते हैं, अनुलोम विलोम करते समय आपने देखा होगा, इन सब ये होता है एक्सहेल और इनहेल। समझना, मैं समझा रहा हूं क्या होता है। देखिए जैसे एक शब्द लिखा गया एक्सहेल, इस एक्सहेल को आप देखेंगे ना, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से इसमें दो शब्द छिपे हो जा रहा है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा रुकिएगा, पेशेंस बनाइएगा। ये देखिए इसमें छिपा हुआ एक्स, और ये देखिए इसमें छिपा हुआ हेल। तो अगर इस एक्स का मतलब हम ले लेते हैं आउट,
और इस हेल का मतलब लेते हैं ब्रीथ। तो कहने का मतलब हो गया सांस को बाहर निकालना, सांस छोड़ना। और उसी कहेंगे इनहेल, तो इसका मतलब हो गया सांस अंदर की तरफ लेना। राइट, ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं रूट वर्ड के तरीके से कैसे वर्ड को याद करेंगे। हालांकि तरीका थोड़ा सा लेंदी है, लंबा है, लेकिन आपको बहुत ज्ञानी बनाएगा। एक्सहेल का मतलब हो गया सांस को छोड़ना, ठीक है। अब जरा समझना। दूसरा, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि ये चैप्टर वहां से लिया गया है, एक्सट्रैक्टेड किया गया है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, हिंदी में कहते हैं प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश फलाने जगह से उद्धृत है, लिया गया है। इसको इंग्लिश में आप कहते हैं एक्सट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास तो कर रहा हूं। अब समझना, इस एक्स का जो मतलब है, यहां पर ये जो एक्स लिखा गया है, यहां पर ये एक्स जो लिखा गया, इस एक्स का मतलब अगर हम ले लें आउट, और इस ट्रैक्ट का मतलब ले लें हम पुल। आपको जानते होंगे ट्रैक्टर, अरे टीच मतलब पढ़ाना होता है, तो टीचर मतलब पढ़ाने वाला होता है कि नहीं। प्ले मतलब खेलना, तो प्लेयर मतलब खेलने वाला होता है ना। तो ट्रैक्ट माने पुल होता है, खींचना, तो ट्रैक्टर माने खींचने वाला हो गया, जो ट्रॉली वगैरह खींच के लेके जाता। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब ये देखिए, ट्रैक्ट मतलब पुल, मतलब खींचा गया है, लिया गया है, यानी कि ये वहीं से निकाल करके बाहर किया गया है। तो इसको हम उद्धृत करना या टेकन बोलते हैं, ये भी लिया गया है। देखो, ये सब रूट वर्ड है, आप इनको यहां से समझ सकते हो। तो अगर ये रूट वर्ड वाले आइडियाज इसमें लगाते हैं आप, तो मुझे लगता है क्लास 11th और 12th के बच्चे के लिए रूट वर्ड, अब देखो भाई, आपके लिए 120 140 जितने भी होमोफोन्स दिए गए उनका पेयर करेंगे तो फिर वो हो जाएंगे 280 300 के करीब पहुंच जाएगा पेयर बनाने पर। इतना आप सर कह रहे हैं लर्न ही नहीं हो रहा है, आप उसी वर्ड में 2-4 रूट वर्ड और घुसेड़ रहे हैं, तो ये कहां से हम सब याद करेंगे, है ना। 8-10 महीने का समय मिलता है, तो इतना, ये तो 2-3 साल का कोर्स है, हो जाएगा। ये सर तैयारी वारी वाले बच्चों के लिए बहुत सही लग रहा। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है, और अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल को लेकर के बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, तब तो मान लीजिए कि ठीक है, आप इस वे में आइए, ताकि आपको हजारों सैकड़ों जो है होमोफोन्स या वर्ड्स तैयार करना होता है, वहां ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अभी यहां पर अगर आपको ये तरीका नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर इस तरीके से आपको बहुत लेंदी लग पा रहा है, इस तरीके से आपको जो है बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो तरीका नंबर 2 पर आते हैं। मेरे दोस्त, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, मैं आपको आपकी दहलीज तक पहुंचाऊंगा, मतलब आपके मुकाम तक, जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो देखो, आपको करना क्या होगा, आपको एक्सेप्ट और एक्सेप्ट याद करना होगा। ऐसे नहीं याद करना होगा, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने सिवाय। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे याद करना पड़ेगा। देखो, जो वर्ड्स होते हैं वो याद कैसे हो पाएंगे हमको आसानी से। इंग्लिश भाषा अगर हमारी खुद की भाषा होती, अगर हम इसे खुद बोलते, पूरा इसी में ढले रहते, इसी में धुले रहते, इसी में नहाए रहते, तो फिर हमको वर्ड्स भी याद रहते बड़ी आसानी से। तो आपको करना क्या है, इस एक्सेप्ट और इस एक्सेप्ट वर्ड को अपने तरीके से इस्तेमाल करना है, अपनी भाषा में इसको उतारना है कि देखो भाई, ये चीज मुझे एक्सेप्ट नहीं है। मेरे पिताजी गए थे ना कि मेरे दीदी के लिए वो लड़का देखने गए थे, तो उसने कहा कि ये चाहिए वो चाहिए, फिर क्या हुआ, मेरे पिताजी ने ये रिश्ता जो एक्सेप्ट नहीं किया। समझ रहे हैं? बोलिए, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप हिंग्लिश बोलिए, हिंग्लिश बोलिए मेरे दोस्त, वास्तव में ये बहुत कारगर चीज है। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय। अब ये ओम नमः शिवाय वाला सिवाय नहीं है, ये सिवाय वो वाला है जो तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे और जब तक जिएंगे डॉट डॉट, समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये सिवाय वाला कहने का मतलब तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, मतलब तुम्हारे सिवा, यानी तुमको छोड़ करके कुछ और चीज हमको नहीं चाहिए। तो ये एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा को छोड़ करके। अब इसको हम याद करना पड़ेगा। देखिए, ठंडा में मैं सब ले लेता हूं, एक्सेप्ट कोल्ड ड्रिंक को छोड़ करके। तो ये वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा अपनी भाषा में। ध्यान दीजिएगा, पहला काम आपका ये बनता है कि आप इन वर्ड का मीनिंग समझ पाए, क्या मतलब है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। अगर आप इसका मीनिंग हिंदी में समझ पाते हैं, अगर आप इसका मतलब हिंदी में निकाल ले जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। किसी तरीके से बोल करके अपने जहन में बैठाइए। यह तरीका नंबर हमारा 2 है, याद रखिए। ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, किसी तरीके से आप इसको बोलचाल की भाषा में ले आइए और वादा करिए मुझसे कि बोलचाल की भाषा में लाएंगे, ताकि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो सकेगी और आप जो है एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर भी बन पाएंगे। इससे बड़ा फायदा होगा। देखिए, कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाना, किलिंग 2 birds
विद अ सिंगल स्टोन, इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाना। ठीक है, यहां दो ही निशाना नहीं हो रहा, यहां तीन तीन चार चार निशाने हो रहे हैं, आपको वोकैबुलरी तैयार हो रहा है। आप इसको सिनोनिम और एंटोनिम्स की भी मैं बात करूंगा अगले वाले कॉन्सेप्ट में। तो एक तीर से दो ही निशाना नहीं है, बहुत सारे निशाने हैं। तो एक तरीका ये हो गया कि आप इन वर्ड्स को अपने लैंग्वेज में यूज करके याद कर सकते हैं। एक जहर तरीका और देखिए तीसरा वाला, जैसे मान लीजिए कि बच्चे आपको याद करना है, ये हो गया अडेप्ट और ये हो गया अडेप्ट, राइट। अगर ये दोनों वर्ड आपको लर्न ही करना है तो कैसे आप लर्न कर सकते हैं? या तो आप इसको इसके रूट वर्ड से पकड़ें, या तो आप फिर इसको अपने भाषा में यूज करके इसकी मीनिंग को समझ पाए। एक तीसरा तरीका कि आप इनके जो है सिमिलर दूसरे वर्ड डिफरेंशिएट करें। जैसे देखिए यहां पर जो चीज लिखी गई है उसको समझिए, ये अडेप्ट लिखा गया है और ये अडेप्ट लिखा गया। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें तो इसमें जो है वो ए है और इसमें जो है वो ई है, यही है ना। हाँ, अगर हम इसके ए और ई से कोई ऐसा मीनिंग क्रिएट कर दें जो इसके पहले जैसा मीनिंग दे रहा हो, तो मैं आपको बताऊं इस एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। ठीक है, मतलब अपने आप को ढालना। हिंदी अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा हिंदी में पकड़ नहीं है। ठीक है, तो अनुकूल बनाना, अच्छा ऐसे होगा, अनुकूल बनाना। और इस एडेप्ट का मतलब होता है चतुर, चालाक, निपुण। निपुण आप कह सकते हैं। देखो भाई, बुक वगैरह में यही लिखा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कहीं पर यहाँ देखिए अनुकूल और चतुर, चालाक यहाँ पे दिया हुआ, यहीं से मैं उठा रहा हूं। अब क्या है कि इसका हिंदी मीनिंग आपको पता है और आपने डिफरेंस निकाला कि इसमें ए है और इसमें ई है। तो अब एक काम करते हैं, इसी ए से कोई ऐसा वर्ड बनाते हैं जो अनुकूल बनाना का मीनिंग दे जाए। तो इस ए से हम निकाल लेते हैं एडजस्ट, इससे निकाल लेते हैं एडजस्ट। अब जैसे ही हमको पता चला कि ए का मतलब एडजस्ट है और एडजस्ट का मतलब भी हो तो अनुकूल बना लेना, अपने आप को ढाल लेना। क्या कर लेना? ढाल लेना। लीजिए, यहां से भी आपको एक नया दूसरा हिंदी वर्ड पता चला, ढाल ले जाना। तो एडेप्ट का मतलब अनुकूल बना लेना, अपने आप को ढाल लेना। तो हमने क्या किया, यहां पर ए लिखा था, इससे हमने एक एडजस्ट वर्ड निकाला, और यहां पर जो ई लिखा है उससे हम निकालेंगे एक्सपर्ट। लीजिए, एक्सपर्ट निकालिए। एक्सपर्ट का भी मतलब कुशल होता है, एक्सपर्ट का भी मतलब चतुर और चालाक होता है। तो अब जरा समझना, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे सामने एडेप्ट और एडेप्ट आएगा, जैसे ही हमारे सामने आएगा, ये लिखा हुआ देखिए यहां पर हमारे सामने जैसे ही आएगा तो हम एक काम करेंगे, देखेंगे कि इसमें ए है और इसमें ई है, तो हम आइडिया लगाएंगे ए वाला एडजस्ट है, जिसका मतलब ढाल लेना या फिर क्या होता है, अनुकूल बना लेना। और इस ई का मतलब क्या हो गया, एक्सपर्ट, तो इसका मतलब हो गया चतुर या चालाक। तो ये रहा हमारा तीसरा तरीका जिससे आप होमोफोन्स को याद कर सकते हैं। एक आखिरी तरीका और मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, वो है चौथा, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि अगर मान लीजिए कहा जाए कि आप दो वर्ड को याद कर लीजिए, हमने लिखा यहां पे बेल और हमने लिखा यहां पर बेल। ठीक है, अगर इन दोनों को ही हमें याद करना रहे तो हम इसमें पहला तरीका लगाएंगे, या तो इसके रूट वर्ड से याद करें, दूसरा तरीका लगाएं इसको हम अपने बोलचाल की भाषा में तैयार करें, तीसरा तरीका लगा सकते हैं कि आप इसके जो वर्ड मीनिंग है उसमें अंतर क्या है, उससे हम कुछ नया अपना करके उसमें कुछ वर्ड बना करके याद कर लें। अच्छा, चौथा तरीका हमारा ये है आखिरी, कि इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद इसको पढ़ने के बाद आप इसमें कुछ ऐसा कोई कविता, कहानी, कोई मनोरंजन का शब्द सेट करें जिससे ये आपको याद हो सके। ठीक है, बेल का मतलब जमानत होता, बेल का मतलब गांठो होता, लेकिन पता नहीं कौन से बेल का मतलब गांठ होता, कौन से बेल का मतलब जमानत होता, बड़ा कंफ्यूजिया जाते हैं इस तरीके में। तो मैं आपको बताऊं कि ये देखिए जो बेल लिखा गया है ना, तो इसमें हम कोई आइडिया लगाएंगे, कोई एंटरटेनिंग वर्ड्स यूज कर लेंगे ताकि हमको याद हो जाए। तो जैसे देखिए बेल, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे देखिए AIL लिखा है, यहाँ पे ALE लिखा है। तो अगर इससे हम कहें AIL का मतलब है आइल, आइल ना कहते हैं कि वो छूट के आई गई आइल। तो अगर मान लीजिए कोनो आदमी जेले उले से आइल आई गई, तो एक मतलब है कि ओकर का हो गया है, जमानत हो गया। देखो, अगर आपको याद रहा कि बेल का मतलब जमानत और गांठ होता है, अब ये याद करना है कि इन दोनों में से कौन से का मतलब जमानत और कौन से का मतलब गांठ है, तो फिर आप बड़े आसानी से यही तरीका, आप यही निमोनिक्स है, इसको आप किसी चीज से रिलेट कर दीजिए, कोई कहानी इधर उधर से रिलेट कर दीजिए, कुछ आप दूसरे वर्ड से रिलेट कर दीजिए जो फनी हो, मजेदार हो, उल्टा सीधा हो, तो उसको निमोनिक्स बोलते हैं। और ये चीज आपको यहां से बड़े आसानी से लर्न हो जाएगी, है ना। तो बेल वाले में जब जॉनी में लिखा होगा आइल, जिसमें लिखा होगा आइल, तो हम हाँ वो छूट के आइल, तो इसका मतलब अगर जमानत हो गया, और जो बच गया है दूसरा वाला वो क्या है, गांठ है। तो मेरे दोस्त, इस एपिसोड में हमने 4 तरीका आपके साथ डिस्कस किया है, और ये चारों अगर आप अपनाते हैं, चारों में से कोई एक अपनाते हैं, तो जरूर आप वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं।